मैं डॉक्टर सांत्वना शरण, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर, रामगढ़। आइए आज हम बात करते हैं कुछ वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में, बच्चेदानी के मार्ग से होने वाले स्राव के बारे में। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हमारी पेशेंट्स इससे बहुत सफ़र करती हैं। एक तो उन्हें संकोच होता है बताने में, इसलिए कई महीने और कई बार सालों तक वो इस प्रॉब्लम के बारे में न तो किसी को बताती है, न इसके बारे में किसी को जानकारी देती है। और जब ये बहुत ज़्यादा उनको तंग करने लगता है, कई बार ईचिंग की वजह से, कई बार पेन या वहाँ पे कोई सोर हो गया, कोई अल्सर हो गया, तब जाके वो डॉक्टर के पास जाना प्रेफर करती है। वेजाइनल डिस्चार्ज के कई कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण है इन्फेक्शन। ज़्यादातर ये इन्फेक्शन तब होता है जिस समय प्रसव होगा। अगर प्रसव के दौरान साफ सफाई और हाइजीन का ख्याल नहीं रखा गया, अगर प्रसव के दौरान कोई इंजरी हुई, कोई चोट लगी, कोई कट हुआ जिसको ठीक से रिपेयर नहीं किया गया, कई बार प्रसव के बाद अगर उनके जो जननांग है उनके हाइजीन को मेंटेन नहीं किया गया, उनके जो वहाँ पे कट या घाव हुआ है उसको ठीक से हील नहीं होने दिया गया, तो वहाँ इन्फेक्शन रह जाता है। और चूंकि ये जगह ऐसी है जो डार्क है, जहाँ पे हवा पानी कम लगता है, तो इस जगह पे इन्फेक्शन सालों साल तक रहता है, बाहर के हिस्से में भी और अंदर गर्भाशय के मुख पे भी, जिससे हम गर्भाशय ग्रीवा या सर्विस बोलते हैं। तो यहाँ जो इन्फेक्शन हो जाता है वहाँ से डिस्चार्ज होता है, और इस डिस्चार्ज को वेजाइनल डिस्चार्ज बोलते हैं, जिससे ज़्यादातर महिलाएं सफ़ेद पानी आना या लुकोरिया बोल के एड्रेस करती हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है जो आगे चल के खतरनाक हो सकता है, और ये कभी कभी किसी बड़ी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। तो वेजाइनल डिस्चार्ज से जो महिलाएं पीड़ित हैं उनको हमेशा ये लगता है, कई बार ऐसा भ्रम होता है कि अगर हम डिस्चार्ज के बारे में बात करेंगे तो या तो डॉक्टर हमें किसी ऑपरेशन की सलाह देंगे, या बहुत लंबा इलाज चलेगा, और या उन्हें ये लगता है कि इस इलाज के बाद भी शायद हम पूरी तरह से ठीक ना हो पाए। कई बार उन्हें ये लगता है कि इस इलाज के बाद दोबारा बच्चा होने में दिक्कत होगी। कई बार उनमें ये भ्रांति होती है कि इसके बाद उनका मासिक धर्म भी बंद हो जाएगा। तो ये सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि कई बार जो गर्भाशय ग्रीवा का इन्फेक्शन है, जिसे हम क्रॉनिक सर्विसाइटिस बोलते हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि वहाँ की जो स्किन है, वहाँ का जो लेयर है, वो अपनी जगह से हटा हुआ रहता है पुराने घाव की वजह से, जिसे हम इरोजन भी कहते हैं। ये दोनों बहुत ही खतरनाक है स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि इसमें बीमारी के बढ़ने के और बढ़ते बढ़ते कई बार कैंसर हो जाने का भी खतरा है। तो सफ़ेद स्राव आना कई बार कैंसर का पहला लक्षण भी हो सकता है। तो जिन महिलाओं को भी सफ़ेद स्राव आता है वो डॉक्टर से जरूर मिलें। मेरे इस वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सफ़ेद डिस्चार्ज होने का कारण अगर क्रॉनिक सर्विसाइटिस है या इरोजन है, तो अब हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका है उसे ठीक करने का। सबसे पहले तो हम इस बीमारी को डायग्नोज करते हैं। उसके लिए अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो बहुत पुराना है, लेकिन अब हम उससे बहुत ही रैम्पेंटली, बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और वो है कॉल्पोस्कोप। ये कॉल्पोस्कोप स्पेसिफिकली गर्भाशय के मुख पे होने वाले बीमारियों को देखने के लिए बनाया गया है। इससे हम गर्भाशय के मुख पे होने वाली बीमारी को बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उससे काफ़ी हद तक डायग्नोज कर सकते हैं, बिना किसी कट के, बिना किसी इंजरी लगाए पेशेंट को, बिना किसी इन्वेजन के, नॉन इन्वेजिव तरीके से हम ये पता कर सकते हैं कि वो जो वहाँ पर घाव दिख रहा है, जो सूजन दिख रहा है, वो क्या है, वो किस हद तक गर्भाशय ग्रीवा को इफेक्ट कर रहा है। इससे एक बहुत ही कंफर्म डायग्नोसिस मिल जाता है कि गर्भाशय ग्रीवा पर होने वाला बीमारी किस तरह की बीमारी है। कई बार हम इससे सबसे शुरुआती वाले कैंसर को भी पकड़ सकते हैं। तो कॉल्पोस्कोप की रिपोर्ट से हमें यह पता चलता है कि किस तरह की सूजन है या किस तरह का इरोजन है। तो इस इरोजन को ठीक करने के लिए अब हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जो कुछ दिनों से काफ़ी पॉपुलर है, और मैं चाहूँगी कि लोग इसके बारे में जानें, और वो है थर्मल एब्लेशन। इसमें न तो किसी तरह का कट लगता है, न तो चीरा लगना है, न तो जलाना है, न काटना है, न छिलना है। ये एक बहुत ही आसान प्रोसीजर है जिसको करने के लिए मुश्किल से 30 सेकंड्स लगते हैं, 1 मिनट से भी कम। सिर्फ 30 सेकंड्स में आप इस अल्सर को अच्छे से हील कर सकते हैं एक एब्लेशन प्रोसीजर से। एब्लेशन प्रोसीजर पेनलेस है, इसमें किसी तरह की कोई ब्लीडिंग नहीं होती, इसमें हॉस्पिटल स्टे की भी ज़रूरत नहीं है। आप ओपीडी में आकर थर्मल एब्लेशन कराकर बिल्कुल आराम से चलते हुए घर जा सकते हैं। इसको कराने के बाद आपको कोई ऐसा प्रिकॉशन भी नहीं लेना है कि खाने पीने की कोई सावधानी मेंटेन करनी है, या आपको कोई भारी सामान नहीं उठाना, या घर का काम करने में कोई रुकावट है, या कोई एक्स्ट्रा रेस्ट या प्रिकॉशन लेना है।
ये एक सिंपल ओपीडी प्रोसीजर है जिसमें जो हिस्सा बच्चेदानी के मुख का खराब है उस हिस्से को एब्लेशन द्वारा ठीक किया जाता है, जिससे कुछ दिन के बाद ज्यादातर 6 to 8 वीक्स तक जो अनहेल्दी स्किन है, जो अनहेल्दी टिश्यू है, वो वहाँ से हट जाता है। उसकी जगह पर नया हेल्दी टिश्यू बनता है। क्योंकि इसमें कोई कट नहीं लगा, कोई बर्न नहीं हुआ, कोई चारिंग नहीं हुई, इसलिए वहाँ पे कोई स्कार टिश्यू भी नहीं बनता। जो नया टिश्यू बनता है ऑलमोस्ट नॉर्मल, और इस नए टिश्यू के साथ ही आपके जो डिस्चार्ज है, जो पेन है, जो ईचिंग का कंप्लेन है, वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। मेरा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से मैंने देखा है 90% से ज़्यादा महिलाएं थर्मल एब्लेशन से अपने इन सभी जो उनके कॉमन शिकायतें हैं उनसे वो निजात पाती हैं। थर्मल एब्लेशन से हम बिल्कुल शुरुआती जो कैंसर है उसको भी ठीक कर सकते हैं। थर्मल एब्लेशन में करीब 7 मिलीमीटर थिकनेस के स्किन में होने वाले इन्फेक्शन को हम ठीक कर सकते हैं। उस लेयर में जो इन्फेक्शन है उसको हम एब्लेशन प्रोसीजर द्वारा वहाँ से हटा सकते हैं। और कई बार ये कैंसर के शुरुआती जो इन्वेजन है, जो 7 मिलीमीटर से कम थिकनेस तक पहुँचा है, उसको भी पूरी तरह से हटा सकता है। इसलिए ये हमारे हाथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जो बहुत आसान प्रोसीजर है। ये बहुत आसानी से ओपीडी में कराया जा सकता है। इसको कराने के लिए आपको कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये काफ़ी सस्ता भी होता है। इसको कराने के बाद कुछ दिन तक थोड़ा स्राव हो सकता है, क्योंकि वो जो आपका पुराना टिश्यू था जिसको एब्लेशन द्वारा हटाया गया है, वो धीरे धीरे करके बाहर आता है, तो थोड़ा स्राव हो सकता है, लाल या सफ़ेद। उससे डरने की ज़रूरत नहीं। अगर ज़्यादा डिस्चार्ज है तो अपने डॉक्टर से मिलें या आप सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करें। 1.5 से 2 महीना होते होते जनरली नए टिश्यू का ग्रोथ हो जाता है, और जब आप दोबारा उसको चेक करवाती हैं और देखती हैं कि वो टिश्यू घाव से दूर हो गया, घाव वहाँ से हट गया, तो आपको बहुत खुशी होती है। आपके बहुत सारे जो शिकायतें थी पहले वाइट डिस्चार्ज की, पेन की, ईचिंग की, वो सिर्फ एक इस प्रोसीड्यूर से काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। इसलिए मैं एडवोकेट करती हूँ कि जिनको भी सफ़ेद स्राव होता है वो एक बार डॉक्टर से मिलके अपना जांच करा लें। कई बार डॉक्टर पर स्पेकुलर बाहर से देख कर भी पता कर लेते हैं कि बच्चेदानी के मुख पे किस तरह का इन्फेक्शन है। दूसरा, वो कोल्पोस्कोप कर सकते हैं, जिससे इस जो उनकी जानकारी है वो और कंफर्म होती है। डायग्नोसिस बहुत अच्छे से स्टैब्लिश हो जाता है, पता चल जाता है कि वहाँ पे किस तरह का रोग है और इसे किस तरह ठीक कर सकते हैं। अगर आपके बच्चेदानी में कोई और शिकायत नहीं है, कोई गांठ नहीं है, या कोई ब्लीडिंग से रिलेटेड और डिसऑर्डर नहीं है, कोई बहुत बड़ा पॉलिप या अल्सर नहीं है एंडोमेट्रियम में या गर्भाशय के मुख पर, तो थर्मल एब्लेशन द्वारा इसे काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। इसीलिए सभी महिलाओं को जिनको सफेद डिस्चार्ज होता है उनको डॉक्टर से मिलकर एक बार सलाह लेनी चाहिए। अगर डॉक्टर एडवाइस करें तो एक बार अपना कोल्पोस्कोप करा लेना चाहिए, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े डॉक्टर की सलाह से थर्मल एब्लेशन करा लेना चाहिए। कोल्पोस्कोप एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग टूल है। हम कई बार बड़े बड़े कैंप लगाते हैं ये देखने के लिए कि गर्भाशय के मुख पर कोई ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं है जो आगे जाके कैंसर में बदल जाए, या ऐसा तो नहीं कि कैंसर ऑलरेडी हो चुका है, या ये कि कैंसर होने के लक्षण, प्री कैंसरस लीजन, ये सारा कुछ हम कोल्पोस्कोप से डायग्नोज कर सकते हैं। और इनमें से कई, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बताना चाहती हूँ कि इसमें से कई जो बीमारियां हैं जो मैंने अभी बताई वो थर्मल एब्लेशन द्वारा ठीक की जा सकती है। थर्मल एब्लेशन के अलावा भी पहले बहुत सारे मेथड यूज किए जाते थे, क्रायोकॉटमी, थर्मल कॉटमी, लेकिन वो सबके कुछ कॉम्प्लिकेशन थे। थर्मल एब्लेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही कम है और इससे ठीक होने की गारंटी भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अगर आपके रक्तस्राव के अलावा सफ़ेद स्राव भी होता है, आपको जननांगों में ईचिंग या पानी गिरने की समस्या है, तो एक बार डॉक्टर से मिले। कोल्पोस्कोप और थर्मल एब्लेशन से इस बीमारी से आप मुक्ति पा सकते हैं। आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करती हूँ।